तो जी एक और खबर आ रही है कि किसी हजरत ने किसी लवर को उसकी बंदी ने बाय स्नेक से पॉइजन करके उनको ख़त्म कर दिया। और यार डे बाय डे यार ये डेट ये मतलब हर एक महीने में कोई ना कोई दो चार चीज़ें ऐसे केस आ जा रहे हैं बड़े आराम से। तो इस आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली इसी मुद्दे को कि बॉयस आपने या फिर जो भी हमारे फॉलोअर्स हैं, देखो यार मैं भी अनमैरिड गाय हूँ और मेरी उम्र पीक पे है कि मेरा पूरा खानदान मेरी शादी का वेट कर रहा है। और जितना मैं शादी का वेट कर रहा हूँ या फिर जितना मैं शादी करने के लिए आगे जा रहा हूँ, उतनी ये साले केसेस आते जा रहे हैं। अब वही है कि जो मेरा माइंड इस टाइम क्या सोचता है इसको लेकर, पूरा वीडियो देखना। मे भी आप मेरी बातों से एग्री करते हो, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मे भी आपका डिफरेंट हो सकता है, अगर डिफरेंट होगा तो आप बता देना कमेंट में कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। मेरे हिसाब से जो सोल्यूशन है मैं इस वीडियो में जाहिर करने वाला हूँ कि आपको यार, देखो स्टार्टिंग से मैं एक बात बोलता हूँ। जो इंसान किसी पर डिपेंडेंट है, चाहे वो पैसे से लेकर हो, चाहे वो प्यार से लेकर हो, या फिर किसी से भी, वो अगर सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है या फिर दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो भाई उसके एल लगने वाले हैं। वो पहले ही सतर्क हो जाए कि उसकी जो कमजोरी है दूसरे के हाथ में हो गई है, उसकी जिंदगी दूसरे के हाथ में हो गई है। पहला पॉइंट ये है कि लोंडो खुद से प्यार करना सीखो। जिंदगी में कोई आए या ना आए, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बट यार ये लोंडे जिनके साथ मोस्टली ये सब होता है, दे आर अ सिंप गाय हैं, और दे ट्रस्ट blindly these kind of bitches, and even कि some good girl become a bitch because of you are a think कि she is a अलग है मेरी वाली, जो हम थॉट रखते थे पहले। सो ये थॉट खत्म कर दो। भगवान के जो पैराडाइस में गोडेस हुई हैं, वो भी भगवान को एक टाइम पर हमारे स्पिरिचुअल के हिसाब से, हमारे गोडेस या फिर हमारे स्पिरिचुअल में ये बोला जाता है कि भगवान स्त्री से तो भगवान नहीं जीत पाए, आप कैसे जीत जाओगे। समझे मेरी बात। दे आर द रीजन ऑफ डिस्ट्रैक्शन, दे आर द रीजन ऑफ द एवरी chaos बिकॉज मैन आर वेरी स्ट्रांग। भगवान ने या फिर जो आप जिसको खुदा या किसको भी कुछ मानते हो, तो कुछ ना कुछ सोच के तो ऐसे क्रिएचर को बनाया होगा ना। बिकॉज वी आर स्ट्रांग इनफ, वी विल डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड। और एक बात याद रखना, जितना ज्यादा स्ट्रांग पर्सन होगा उतना उसका जो ट्रिगर या फिर उसकी कमजोरी होगी, उसकी एक लेडी ही होगी। नहीं तो वो एक ऐसा इंसान होगा कि वो किसी प्राइम मिनिस्टर की या फिर प्रेसिडेंट की परवाह नहीं करता होगा, बट जो उसकी लाइफ में एक ऐसी लोड़ी आती होगी जो कि उसकी लाइफ को कंट्रोल करती होगी, और उसके करके उसकी ज़िंदगी झंड हो जाती है। इसलिए महान पुरुष कहते हैं, जिसने लड़की का मोह किया वो कुत्ते की मौत मारा जाता है। तो पहली बात तो मोह करना बंद करो। और राइट नाउ आई एम कमिंग टू मी कि जैसे कि मेरी शादी का टाइम जैसे जैसे आ रहा है, मेरा पूरा खानदान मेरे शादी का वेट कर रहा है, बट आई एम डिलेइंग। एंड जब मैं डिले तो मैं इसलिए कर रहा हूँ ना, क्योंकि यार मैं चाहता हूँ, मैं लड़की देखने जाता हूँ, बात वहाँ पर करता हूँ, फिर वही बात आ जाती है कि भाई मेरे पास आज जो कुछ है वो चीज़ देखकर अगर आप मेरे को पसंद करे हो, एंड आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ गाय हु इज़ गोना टू मैरी टू सी या योर गर्ल हैव अ ब्यूटीफुल, या आई हैव a lot of money, या फिर I have a lot of good assets, then let's get married। bullshit। भाई अगर दिल से प्यार नहीं है, अगर आपको लड़की का नेचर अच्छा नहीं लगता, रिजेक्ट कर देना तुरंत तुरंत। चाहे उसका बाप आपको जितना मर्जी दहेज क्यों ना दे रहा हो। हमारे तो दहेज चलता है भाई। उसका बाप मेरे को बोल रहा था कि आप ऐसे करो, शादी कर लो, हम इतना दे देंगे। मैंने सीधा बोल दिया कि जिस गाड़ी पे ज़्यादा डेंट पड़े होते हैं ना, तो उसकी सर्विसिंग के लिए ज़्यादा पे आउट करना पड़ता है। सो आई रिजेक्टेड। बट या अब मैं जहाँ सीरियस होना भी चाहता हूँ, वहां पर मेरे को ये सोचना पड़ रहा है कि यार एकदम से आते डे बाय डे। अब मान लो कि मैंने शादी कर ली, ठीक है, लड़की का स्वभाव अच्छा लगा, पर बहनचोद पास्ट कौन जानता है कि उसके पास्ट में क्या हो रखा है। पता चला कि बहनचोद कोई पुराना बॉयफ्रेंड आ गया। और लड़की का मोह माया ऐसा है ना कि उनके इमोशन हर किसी के लिए जागते हैं। लड़की की माया ही ऐसी है, वो झाटू से इंसान को भी देख के इमोशन जगा जगा लेगी। और आप उनके लिए बेकार इंसान लगने लग जाओगे एक टाइम के बाद, जब वो खेल के मन भर लगी। तो इनको खिलौने चाहिए होते हैं खेलने के लिए। बट माई पॉइंट इज दैट कि हमने इसको अवॉइड कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो भाई, मैं आज भी डेटिंग करता हूँ,
मेरे रिलेशन में बहुत सारी लड़कियां हैं दोस्त, एज ए फ्रेंड, और जिससे मैं सीरियस हूँ उसको मैंने ऑलरेडी बोल रखा है कि आई एम नॉट गोना टू मैरी, आई जस्ट वांट टू इन अ रिलेशनशिप। और ये जब तक चलेगी चलने देते हैं, एंड में देखा जाएगा। और मेरे को लगता है ये रिलेशनशिप वाला सिस्टम सही है, विदाउट मैरिज रहो, पेरेंट्स को बिना बताए, चाहे बच्चे भी कर लो। जैसे इसमें एग्जांपल दूंगा, कौन से यार जो फुटबॉलर है यार, मेसी नाम है उसका, नहीं मेसी तो वहाँ का है, अर्जेंटीना का है, पता नहीं, समझ जाना। वो फुटबॉलर भी दे आर नॉट, उसने आज भी मैरिज नहीं की है, उसके 4 बच्चे एंड दे आर लिविंग इन अ रिलेशनशिप। सो अगर कोई एडवोकेट है ये वीडियो देख रहा है तो मुझे बता देना, अगर हम रिलेशनशिप में रहते हैं और हमारे बच्चे हो जाते हैं तो क्या ये जो गर्लफ्रेंड होती हैं, क्या ये लाइबल होती हैं हमारी संपत्ति की, या फिर वो हमारे ऊपर हक जमा सकती हैं? प्लीज़ जरूर बताना, मैं ये पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ, बिकॉज मेरे को तो लगता है कि रिलेशनशिप इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, पहला पॉइंट तो मेरा थॉट ये है, रिलेशनशिप में रहो, शादी मत करो, एंड अरेंज मैरिज तो छोड़ दो यार, जब तक यार स्ट्रिक्ट लॉ नहीं आते ना, तो भाई भूल जाओ अरेंज मैरिज, बिकॉज यू डोंट नो अबाउट कि आप सेफ हो। लड़की अच्छी भी होगी, अगर उसके परिवार में कुछ खानदानी कुछ बहन चो चूतिया लोग भरे होंगे तो वो उसके बहकावे में आ जाएंगी। ठीक है ना? एट द एंड होता क्या है कि मान लो लड़की बुरी निकल गई तो घर वाले फोर्स करेंगे लड़की को कि यार ऐसे कर, ये तेरे को छोड़ देगा या फिर तेरी पोल खोल देगा, तो झूठे केस लगा दे। अगर लड़की सही रही और फैमिली का बैकग्राउंड उसका बेकार सा रद्दी सा रहा, तो फिर फैमिली वाले फिर लड़की को फोर्स करेंगे, कहेंगे कि यार देख हमारी कंडीशन खराब है, या तो हमको पैसे लेके दे, या तो संपत्ति लेके दे, या तो फिर तू लड़ाई झगड़ा करके उससे पैसे चोरी करके दे, या फिर झूठे केस लगा के उससे हम एलिमनी ले लेते हैं। इट इज काइंड ऑफ बिजनेस बन चुका है भाई। तो हम इस बुलशिट में, चुत्यापे में क्यों फंसे? मेरी तो बात ये है। दूसरा, अगर हम रिलेशनशिप में रहते हैं, अगर कोई इसका बॉयफ्रेंड भी निकल जाए तो हमको क्या परवाह है भाई, ले जाए उसको, घंटा हमको फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास थे, हमने यूज किया, बाद में थ्रो कर दिया, एज इजी एट फक। सो आई थिंक कि रिलेशनशिप वाला इज द बेस्ट ऑप्शन। एंड अब मुझे क्लैरिफाई कर देना, अगर कोई एडवोकेट है यहाँ पर तो प्लीज पॉइंट डाल देना कि हाँ इन रिलेशनशिप वी आर सेफ और नॉट। ओके, सेकंड पॉइंट कि और भी इससे कैसे बचा जा सकता है। देखो मैं ये थॉट करता हूँ ना, देखो यार अल्टीमेट हमारा गोल क्या होता है, बच्चे पैदा करना, ठीक है, बट ये बहन की लोड़ी ना, एंड में क्या होता है, शादी कर लोगे ना, एक बच्चा हो गया और ये गोल्ड ट्रिगर माइंडसेट की होगी, या फिर ये एक किस्म से बैड बिच होगी ना, तो बहनचोद बच्चों को बीच में ले आकर अल्मोनी की डिमांड की जाती है, और सबसे ज्यादा आदमी वहां झुकता है जहां बच्चे की बात आ जाती है। तो हमको क्या फर्क पड़ता है, तू अल्मोनी मांग, मैं नहीं देता, जब भाग जाए यहाँ से, मैं खुद डिवोर्स देता हूँ, मेरे पास, मैं इतना सुंदर हूं, मैं खुद अपनी 4-5 खड़ी कर लूंगा। बट हमारा सिस्टम इतना गिरा हुआ हो चुका हुआ, मुझे सच में अपने लॉस पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये जितने भी, हाँ नो डाउट, बहनचोद 50 साल पहले 100 साल पहले लड़कियों में जाति होती थी, ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आज के लोंडे बहनचोद भुगते हैं। एक तो कानून 50-50 साल पुराने हैं, या तो ऐसा लो लेके आ जाओ कि पहले हम बहनचोद एग्रीमेंट बना लें कि अगर इसके अंदर कोई खोट निकलेगा या फिर इसके अंदर कोई ऐसा सिस्टम हुआ तो हम भाई कुछ 1 रुपया भी नहीं देने वाले। पहले एग्रीमेंट बना लो बहनचोद कि एलमोनी के नाम पर हम कुछ नहीं देंगे, पहले ही करारनामा कर लो, जैसे प्रॉपर्टी करारनामा होते हैं ना कि भाई मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी इस पे नाम पे जाएगी, तो ऐसा करारनामा क्यों नहीं निकल जाता कि भाई देखो, ये भी मतलब कि जैसे कोर्ट मैरिजेस होती हैं वैसे कोर्ट का कुछ एग्रीमेंट निकाल दें कि भाई हम कोर्ट में जाएं, या फिर हम शादी के टाइम हम वो रूल एंड कुछ टर्म एंड कंडीशन वाले फॉर्म हो कि भाई चेक कर दें उसको कि हाँ मेरे कोई पास्ट में रिलेशन नहीं है, वो भी कह दे कि मेरे पास्ट में रिलेशन नहीं है। अगर मेरे पास्ट में रिलेशन निकलते हैं तो मैं उसका दायित्व हूँ, वो भी कह दे कि मेरे पास्ट में कोई रिलेशन निकलते हैं तो मैं उसकी दायित्व हूँ, तो मैं अल्मोनी नहीं ले सकती। और उसमें ये भी लिखवा दो कि अगर मैं कमाने के काबिल हूँ, मेरे पास डिग्री और मैं नौकरी कर रही हूँ, तब भी मैं अल्मोनी लेने के काबिल नहीं हूं। ये क्यों नहीं पॉइंट लिखे जा सकते बहनचोद? मतलब कि मारना भी लड़कों को है, चूसना भी लड़कों को, सभी तरफ से लड़कों को ही लेना है। और बाद में बात करते हैं इक्वालिटी की। अरे भाई यहाँ पे इक्वालिटी की बात नहीं हो रही, यहाँ पर सरेआम लूटा जा रहा है, सरेआम कत्ल हो रहे हैं, और सरकार सोई हुई है। सरकार को घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको पता है कि उनके बच्चे तो फॉरेन में सेटल होंगे, अंग्रेज से शादी करेंगे, उनकी एनआरआई से शादी होगी, इंडिया में साले ये चूतिया लोग रहते हैं,
इनके लिए हम क्या करें, क्योंकि हमारी इज्जत, हमारा पैसा, हमारा रेपुटेशन, हमारी जान यहाँ पर 2 कौड़ी की है। ये अभी बात समझ लो। और ऐसा मत समझना कि जो निकल रहे हैं वो देशद्रोही हैं। असली देशभक्ति है वो जो इंडिया को छोड़ के बाहर जाता है और यहाँ पर बाहर में बैठकर इंडिया के करप्ट लोगों की सच्चाई बकता है, इंडिया के लोगों के आंख खोल रहा है कि मुझे अपने देश से प्यार था, पर तुम चूतियां लोगों के करके हमें देश छोड़ना पड़ रहा है। अब तो हम लोग समझ रहे हैं, नहीं तो वो इंडिया में रहकर ऐसा कुछ बोलते ना, वो खत्म हो जाते, रातों रात खत्म हो जाते। कोई कभी ईडी पीछे डाल देते, कभी सीबीआई पीछे डाल देते। हो रहे हैं केस भाई, लोग इसलिए इंडिया में नहीं रहना चाहता। अभी एक रूल आ रहा है, अभी इनकम टैक्स का नया रूल पास कर दिया इन गधों ने कि हमारे अगर टैक्स, इनकम टैक्स वालों को ये डाउट हुआ कि भाई ये टैक्स छुपा रहा है या फिर चोरी कर रहा है, तो हमारा फोन देख सकते हैं, हमारे ईमेल देख सकते हैं, हमारे फोन की 0 to सारी जो हिस्ट्री है, डाटा है, सब कुछ देख सकते हैं। ये रूल पास हो चुका है, अगले साल से इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा। काय की प्राइवेसी, काय का फ्रीडम, देख लो। ऐसे ऐसे गवर्नमेंट कर रही है अपने फायदे के लिए। और अल्टीमेट मैं तुमको बताऊं इसका क्या मतलब है भाई, जो ये तो एक बहाना है टैक्स टूक्स सिस्टम का। इंडिया में इतनी कमाई नहीं है लोगों की जो टैक्स चोरी करे। साला इतनी कमाई होती, टैक्स देने में हमको क्या जाता है, कमाई नहीं है बहन चो कि टैक्स भेज रहे हैं। ये तो बहाना है कि फ्यूचर में अगर, क्योंकि देखो जो हमारा पीएम बैठा है बुढ़ा, उसका तेल है खत्म, पूरे कैबिनेट में रिप्लेसमेंट की मांग हो रही है। और जो बैठा है इस बुढ़े के पीछे, इसका बाप, उसका दिमाग है बड़ा तेज, मोटा मोटा नाम उसका है। और वो अभी से प्लानिंग कर रहा है कि हमको चाइना की तरह या फिर पुतिन की तरह सिस्टम में कैसे रहना है। मानो या ना मानो, ये गवर्नमेंट सिस्टम की भूखी है। और ये जो बिल ले आए जा रहे हैं, अल्टीमेट ओपोनेंट्स पर इल्जाम लगाकर ये सब बिल्स के अकॉर्डिंग उनको दबाने की कोशिश की जाएगी। आज बोल रहा हूं, पर याद रखना, आपको फ्यूचर में पता चलेगा कि भाई किसी पर आईटी वालों ने रेड मार दी, किसी पर इनकम टैक्स वालों ने रेड मार दी, नॉर्मल इंसान पर भी रेड मार दी जाएगी, बिकॉज दे आर स्पीकिंग अगेंस्ट द करंट गवर्नमेंट। क्योंकि अगर डायरेक्ट उठा लेंगे इंसान को तो भाई फिर डेमोक्रेसी खतरे में वाला ऑप्शन आ जाएगा ना। तो अगर किसी डाउट के अकॉर्डिंग, जैसे अब आज के करंट सिचुएशन पाकिस्तान का है ना, कंपेयर नहीं करना चाहता, बट जिस हिसाब से आई थॉट कि मैं इंडिया में रहकर पहले प्राउड करता था, आई एम नॉट थिंक राइट नाउ कि वी आर लिविंग इन दैट कंट्री वे वी आर पेइंग अ टैक्स एंड वी इन रिटर्न वी आर नॉट गेट प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन फॉर मेंस। हर जगह पर मैन पीस रहा है बहन चोद। टैक्स पे करो, हम मरवा रहे हैं, ठीक है, मेहनत करो, हम मरवा रहे हैं, पैसे जमा करो और कुछ अपने लिए करो, तब भी हम मरवा रहे हैं। औरतों का क्या, बैठे बैठाए तो इनको बिजनेस दे दिया गया। अच्छा स्टार्टअप बन चुका है भाई कि किसी अमीर लोंडे से शादी करेगा, अमीर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, बहनचो एलमेनी ले लो, जो सेविंग पड़ी है वो भी ले लो। इट इज ऑल बुलशिट। टाइम आ चुका है, या तो इंडिया में रहकर रिलेशनशिप में रहो, या तो इंडिया के बाहर जाके, जैसे इनके बच्चों का विचार है ना, जैसे मैंने बता दिया, ये जितने मिनिस्टर्स बड़े लोग हैं ना, ये बाहर इसीलिए जाके जा रहे हैं, उनको पता है कि इंडिया के लॉ उनके अकॉर्डिंग नहीं है। ये इंडिया में जो लॉ है वो गरीबों को कंट्रोल करने के लिए, मिडिल क्लास को कंट्रोल करने के लिए है। ये बात आज मेरी समझ जाओ जितना हो सके। 50 साल हो गए आज़ादी को, पता नहीं 75 साल हो गए हमको आज़ादी को, आज तक हम हिंदू मुस्लिम ये सब के लफड़े में फंसे हुए हैं, जबकि दुनिया मार्स पे जाने के लिए सोच रही है। ओवर एंड आउट।